प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत बेस्ट तरीके का बात बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में जो है समझिए कि जैसे लिखे हुए हैं कि एक तीर दो निशान, तरीका एक नंबर 4। इसका मतलब यह है कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक ही तरीका से जो है ना, बस दो तरीके का सवाल बनाने वाले हैं और हमको यहाँ से मिलने वाला है 4 नंबर। ठीक है ना। तो चलिए इस बेहतरीन चीज के लिए हम लोग बात को समझते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल क्या दिया है। आज हम लोग सीखने वाले हैं। सवाल कहता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य क्या है, और इस टाइप के यहाँ पे पूछ दिया, ऑप्शन दे दिया। फिर यहाँ कहता है द्विघात बहुपद, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य क्या है। ठीक है। यहाँ पे कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य क्या है। यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 24 के शून्य क्या है। देखिए इस प्रकार से आपको क्या करता है, शून्यक वाला सवाल पूछता है। और शून्यक वाला सवाल जो है देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे कि अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो फिर आपको टाइम लगेगा। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ट्रिकली सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको एक जबरदस्त तरीका यहाँ पे बताने वाला हूं, और उस तरीके से समझिए कि शून्यक वाला कोई भी सवाल आपसे पूछेगा तो आप आसानी से यहाँ पे आंसर बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये किस प्रकार से हम लोग शून्यक वाला अगर सवाल होगा तो इसे हम लोग ट्रिकली कैसे हल करेंगे। ठीक है ना। तो कुल मिला के आपको क्या करना है कि 4 तरीके का मतलब बस बात याद रखना है। यानी 4 तरीके का, मान लीजिए कि यहाँ पे बहुपद, या देखिए मैंने बोला है एक तीर दो निशान का मतलब है कि हम इसमें द्विघात समीकरण को भी शामिल करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी बहुपद जो है इसके बराबर में अगर हम 0 लगा दे तो वो द्विघात समीकरण हो जाता है। और द्विघात समीकरण में इसको शून्यक न करके कह के जो है इसको मूल कह दिया जाता है। मान लीजिए यही सवाल जो है अगर आपको द्विघात बहुपद में पूछेगा तो समझिए कि मूल कह के कहेगा, और यहाँ पे जो है देखिए बहुपद में कहेगा तो इसी को शून्य कह के कहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं वह समझिए कि द्विघात समीकरण में मूल के लिए, और समझिए कि बहुपद में जो है शून्य के लिए, दोनों के लिए लागू होता है। ठीक है ना। दोनों के लिए एकदम लागू होगा। तो ये एकदम जबरदस्त सा तरीका है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, 4 प्रकार के मतलब समझिए कि बहुपद देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम एक बहुपद लिखते हैं अपने से कि एक्स स्क्वायर प्लस मान लीजिए कि 5x प्लस 6 ऐसे लिखे हैं। दूसरा एक मैंने बहुपद यहाँ पे लिखा, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 लिख दिया है ना। तीसरा एक बहुपद हम लिखने जा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस मान लीजिए 10 लिख दिया। ठीक है ना। और चौथा मैं एक बहुपद लिखने जा रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस में मान लीजिए कि लिखा है 2x, अब माइनस में यहाँ पे दे दिया है मान लीजिए कि 15। ठीक है ना। बात समझ में। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि हम लोगों को यहाँ पे 4 बहुपद दिया हुआ है और इसके शून्यक बताना है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शून्यक बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि क्या कोई अंक है ना। अगर कोई अंक यहाँ पे रहता है, एक के अलावा यहाँ कुछ नहीं है मतलब एक है, अगर एक के अलावा कुछ रहता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये लास्ट वाले से गुना कर लेंगे। ठीक है ना, पहला काम है। तो ये लास्ट वाले से गुना करने के बाद में हम लोग क्या करने वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो सिर्फ हम ये लास्ट वाले को रख लेंगे। अगर अंक रहेगा, जैसे मैं एक सवाल यहाँ पे दे रखा हूँ 5 नंबर में कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 का शून्यक निकालना है, तो यहाँ पे जब हम लोग को कहेगा कि अंक देगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को 6 से गुना कर लेंगे। यहाँ पे नहीं दिया है तो भी समझिए कि सबके लिए ये तरीका लागू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अंक होगा तो इसको गुना कर लेंगे, और यहाँ पे जिसे मान लीजिए कि 6 आया तो हम 6 को क्या करेंगे कि गुना के रूप में लिखेंगे। यानी 6 को आप लिखिए कैसे, तो 6 को लिखिए 1 गुना 6 लिख सकते हैं। अब एक के बाद 2 से इसमें भाग लग सकता है तो कहेंगे क्या 2 गुना 3 लिख सकते हैं। क्या और लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं 3 गुना 2। अगर हम 3 गुना 2 लिखते हैं तो जो यहाँ पे देखिए 3 2 2 3 या 3 2 सेम आ जाएगा, तो हम एक ही बात को लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से 6 को हमने 2 तरीके से लिख लिया। अब देखिए लास्ट वाले को वैसा ही काम करना है कि जो भी यहाँ पे आएगा गुना करके, चाहे जो भी यहाँ पे 1 है तो 10 का 10 हो गया, हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, गुना में लिखेंगे। यानी लिखेंगे 10 के बदले में 1 गुना 10 हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुना मतलब 5 हो सकता है, 3 से इसमें भाग नहीं लगेंगे, है ना। और यहाँ पे 5 से लगेगा तो फिर 5 गुना 2 हो जाएगा, तो फिर वही बात रहेगा, नहीं लिखेंगे। तो चलिए इस तरीके से हम लोग सबके लिए काम करेंगे। अब दूसरी बात क्या करना है, पहला बात तो आप समझ गए कि लास्ट वाले को इस तरह गुना में लिख लेना है, और दूसरी बात ये करना है कि देखना है बीच वाले को। ठीक है ना। बीच वाले यदि प्लस में है, बीच वाला यदि प्लस में है
तो समझिए कि आपका यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण होगा या द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात समीकरण कहेगा तो उसके दो मूल होते हैं, और द्विघात मतलब बहुपद कहेगा तो इसके दो शून्यक होते हैं, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर बीच में प्लस में है तो समझिए कि ये दोनों आंसर जो है माइनस में होगा, ठीक है ना, सिंपल सा एकदम इस तरह से तोड़ेंगे और देख लेंगे दोनों आंसर माइनस में आएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर बीच में माइनस है, बीच में माइनस है, सिर्फ बीच में माइनस है, तो क्या करेंगे, तो समझिए कि दोनों आंसर प्लस में होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कि दोनों में माइनस है, अगर दोनों में माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए भी हम वैसा ही काम करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे। 10 के बदले में फिर हम लोग लिखेंगे 1 गुना 10 हो सकता है, या यहाँ पे क्या हो सकता है, तो 2 गुना 5 हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कि लास्ट में माइनस है तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे क्या है, माइनस है। तो अगर लास्ट में भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो समझिए कि यहाँ पे उल्टा काम होता है। क्या होता है, तो समझिए कि यहाँ पे आंसर जो है एक प्लस में और एक माइनस में आता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बीच में प्लस में तो दोनों आंसर माइनस में, अगर बीच में प्लस में है तो दोनों आंसर, सॉरी बीच में माइनस में है तो दोनों आंसर प्लस में। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों स्थिति में हम लोग देख रहे थे कि लास्ट वाला जो है प्लस में है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि बीच वाला भी माइनस है, लास्ट वाला भी माइनस है, यहाँ पे देख रहे हैं कि बीच वाला प्लस में है, लास्ट वाला माइनस में, तो अगर लास्ट वाला टर्म माइनस में आता है, लास्ट वाला टर्म माइनस में आता है तो एक आंसर हमारा प्लस में होगा, दूसरा आंसर माइनस में, एक आंसर प्लस में होगा, दूसरा आंसर माइनस में होगा। और उसके बाद क्या करना है कि इतना आप डिसीजन ले लेंगे, है ना, कि एक आंसर प्लस में एक आंसर माइनस में, कब, जब लास्ट वाला माइनस में रहेगा तब, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे कि बीच वाला देखिए अगर माइनस है, ठीक है ना, तो समझिए कि प्लस वाला ज्यादा आंसर आएगा, प्लस वाला वैल्यू मतलब ज्यादा होगा और माइनस वाला वैल्यू कम होगा, ठीक है ना। इस तरीके से अगर बीच में प्लस है तो समझो कि माइनस वाला वैल्यू ज्यादा होगा, उल्टा काम होगा, माइनस वाला वैल्यू ज्यादा होगा, प्लस वाला वैल्यू कम होगा, ठीक है ना। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि इसके शून्य को आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे, तो देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्य को बताना है। अब यहाँ पे आप दोनों को प्लस देख के ये पता कर लिए कि दोनों माइनस में होने वाला है। अब यहाँ पे शून्य निकालने के लिए इस तरह गुना में लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में अगर प्लस में है ना, तो यहाँ पे याद रखिएगा लास्ट में अगर प्लस में दिया है तो हमें क्या करना है, इसको जोड़ करके समझिए कि ये बीच वाला मंगाना है, ठीक है ना। लास्ट में यदि प्लस में दिया है तो समझिए कि इसके जो भी यहाँ पे गुना में लिख रहे हैं ना, इसको जोड़ने पर मतलब ये बीच वाला आना चाहिए। लास्ट में प्लस में है यानी जोड़ में है तो जोड़ने पर आना चाहिए, जोड़ में है तो जोड़ने पर आना चाहिए। लास्ट में अगर घटाओ में है यानी माइनस में है तो समझो कि ये माइनस में 3 आना चाहिए, ठीक है ना, यानी घटाने पर हमको 3 चाहिए। यहाँ पे लास्ट में माइनस है तो समझो कि घटाने पर हमको 2 चाहिए, यानी माइनस करने पर 2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि बताइए 6 के बदले में यदि 1 गुना 6 2 गुना 3 लिखते हैं तो कौन कौन लेंगे, 1 6 जोड़ने पर 7 बन जाएगा। हम लोग को क्या लेना पड़ेगा था, 2 गुना 3, इसका मतलब है कि एक शून्य जो है समझिए 2 हो जाएगा, दूसरा शून्य जो है 3 हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्या करना है, लास्ट में प्लस है तो समझिए कि जोड़ने पर 7 चाहिए, तो 10 के बदले में हमने लिखा है 1 गुना 10, 2 गुना 5, तो बताइए जोड़ने पर 7 किससे बनेगा, 1 10 नहीं बनेगा, इससे 2 5 से बन जाएगा, 2 और 5 7 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि एक शून्य 2 हो जाएगा और दूसरा शून्य हम लोग को यहाँ पे 5 होगा। द्विघात समीकरण कहेगा तो समझिए कि यही मूल हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि लास्ट में माइनस है तो समझो घटाने पर 3 चाहिए, तो कौन कौन ले, 10 में से 1 घटाने पर हमको 3 नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए 2 और 5 इनका घटाव करने पर 5 से 2 घटाने पर हमको 3 मिल जाएगा। अब शर्त यह है कि देखो बीच वाला भी माइनस लास्ट वाला भी माइनस, तो बीच वाला माइनस है तो प्लस वाला ज्यादा होगा, इसका मतलब ज्यादा वाला जो होगा वो प्लस हो जाएगा प्लस में, और कम वाला जो होगा वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लास्ट वाला माइनस है, बीच में प्लस में है, तो बीच में प्लस है तो देखो 15 को तोड़ो, क्या हो सकता है 1 गुना 15 हो सकता है, दूसरे तो इसमें भाग नहीं लगेगा, तो हम क्या कर सकते हैं 3 गुना 5 कर सकते हैं, है ना। और क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब देखिए लास्ट में माइनस है तो घटाने पर ये चाहिए यानी 2 चाहिए, तो बताइए किसको घटाने पर 2 मिलेगा, तो 3 और 5 को, 3 और 5 को घटाने पर 2 मिलेगा, मतलब आपको पता चल चुका है कि 3 और 5 आंसर होगा। अब देखिएगा कि बीच में प्लस में है लास्ट में माइनस में, तो बीच में प्लस है तो समझिए कि माइनस वाला ज्यादा आंसर होगा, यानी इसमें जो ज्यादा है वो माइनस में होगा और जो कम है वो प्लस में होगा, ठीक है ना। बस यही तरीका है। अब इन्हीं बातों को, इन्हीं चीजों को हम लोग अप्लाई करते हुए इन सारे क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे कि आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और इन सारे सवालों का आंसर जो है सेकंडों में हम लोग बताएंगे, ठीक है ना, बिना कलम उठाए जो है ये समझिए कि आपको नंबर आएगा, ये जो है समझिए कि इस टाइप का सवाल आएगा
आप बिना कलम उठाए आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो चलिए इस बात को हम लोग यहाँ पे इन सवालों पर लागू करके देखते हैं कि होता है या नहीं। तो देखिए पहला हम लोग का यहाँ पे सवाल कहता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक पूछ रहा है। तो चलिए इस 2 वाले को क्या करें, हम इस तरह गुणा में लिखे तो 2 के बदले में 1 गुना 2 लिख सकते हैं बस। अब देखिए लास्ट में अगर प्लस में है तो समझो कि जोड़ने पर 3 चाहिए, तो बस ये 1 और 2 जोड़ने पर 3 हो जाएगा। इसका मतलब है बीच में प्लस है तो दोनों आंसर माइनस में होगा, यानी माइनस में 1 और माइनस में 2 आंसर हो जाएगा। देखिए माइनस में 1 माइनस में 2 कहाँ है, यहाँ पे है, बस आंसर हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह देखिए ये क्या दिया है, 2 नंबर सवाल है, कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर है ना प्लस में 7x प्लस में 10 का शून्य चाहिए। चलिए फिर इसी तरह 10 को तोड़िए, क्या मिल सकता है, 1 गुना 10 होगा है ना, 2 से 2 गुना 5 हो सकता है, फिर और नहीं होगा। देखिए अब देखिए बीच में प्लस में, सॉरी लास्ट में प्लस में है तो जोड़ने पर 7 चाहिए है ना, लास्ट में प्लस में है तो समझो कि इनको जोड़ने पर हम लोग को 7 चाहिए। तो किसको किसको ले, 2 और 5 को, तो 2 और 5 को लेंगे तो 2 और 5 यहाँ पे होगा, लेकिन देखिए बीच में प्लस में है तो दोनों आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो -2 -5 देखिए कहाँ हो जाएगा, तो ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसी तरह देखिए अगला द्विघात बहुपद हम लोग का क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में कितना है 5x प्लस में 6 का पूछ रहा है। अब देखिए फिर इस 6 को तोड़िए वैसा ही, 1 गुना 6 2 गुना 3 है ना। अब देखिए क्या होगा, लास्ट में प्लस में है तो जोड़ने पर हम लोग को इतना चाहिए, जोड़ने पर 5 चाहिए, तो किसको किसको ले, 2 और 3, तो 2 और 3 हो जाएगा। और देखिए बीच में माइनस है तो दोनों आंसर प्लस में है ना, दोनों क्या हो जाएगा प्लस में, यानी प्लस में 2 प्लस में 3, यानी देखिए ये नंबर आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से कहता है द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर माइनस में 10y और प्लस में 24 दिया है। चलिए इसको तोड़िए, तो 24 के बदले में देखिए 1 गुना 24 हो सकता है, 2 से 2 गुना 12 हो सकता है, 3 से कितना हो सकता है, 3 8 24 हो जाएगा, 3 से 8 हो जाएगा, 4 से 4 6 हो जाएगा है ना। उसके बाद क्या होगा, 5 से तो नहीं होगा, 6 से होगा तो फिर 6 चक्के 6 चौके बन जाएगा है ना, फिर 8 से होगा तो फिर वही चीज आने लगेगा है ना। अब देखिए लास्ट में प्लस में है तो इसका मतलब है कि इनमें से ऐसे दो अंक यहाँ पे बनेंगे जिसको जोड़ने पर हमें 10 चाहिए। किसको किसको होगा, देखिए किसको होगा, तो ये 6 4 10 हो जाएगा, 6 4 10 बनेगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर 4 और 6 होने वाला है, चाहे 6 और 4 होने वाला है। इसका मतलब देखिए बीच में माइनस है, इसका मतलब दोनों प्लस में हो जाएगा, तो 4 6 देख लीजिए प्लस में कौन सा होगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना, सी नंबर आंसर हो जाएगा हम लोग का। फिर इस तरह देखिए 5 नंबर हम लोग का सवाल करता है कि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर, हाँ चलिए ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ पे कहता है कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 का शून्यक बताइए। देखिए अब यहाँ पे इसके साथ अंक आ गया, चलो इसको गुना कर लेते हैं, तो 2 छक कितना मिलेगा 12, फिर 12 का वैसा ही काम करेंगे, गुना में लिखिए क्या, तो 1 गुना 12, 2 गुना कितना होगा 6, 3 से भी कट जाएगा तो 3 चौके 12, फिर 4 से देंगे तो फिर उल्टा होने लगेगा। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर भी वही तरीका है कि लास्ट में अगर प्लस में है तो जोड़ने पर हमको 7 चाहिए, कितना कितना ले सकते हैं, 3 और 4, तो 3 और 4 इसका आंसर होगा, लेकिन बीच में प्लस है ना, तो दोनों आंसर क्या होगा माइनस में। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 4 ऑप्शन में नहीं है, 3 4 ऑप्शन में नहीं है, तो 3 4 ऑप्शन में नहीं है, तो अगर बाटा में है ना तो बाटा को क्या कीजिएगा, इस तरह क्रॉस गुना कर लेना, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, 2 चौक 2 दूनी ये 4 हो जाएगा, तो समझो कि ये 4 और यहाँ पे 3 समझ लो, ठीक है। हम लोग को -3 4 है ना, दोनों माइनस में है। यहाँ पे देखिए इसको गुना करेंगे तो ये -1 प्लस नहीं होगा, यहाँ पे देखिए दोनों माइनस में है, तो देखो ये 2 दूना माइनस में 4 बन जाएगा, ये माइनस में 3 बन जाएगा, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग को यहाँ पे टोटली हल नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव सवाल को इसे ट्रिक से मार देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके का किसी भी प्रकार का सवाल होगा तो आसानी से बना लेंगे,